ने खुद भी देखा है और मेरे को रिस्पॉन्स तो हमेशा इस इलाके के लोगों का, महिलाओं का, बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा खूब मिलता रहा। पब्लिक आशीर्वाद दे रही, पब्लिक ने मेरे को खड़ा किया है, पब्लिक मेरे को एमएलए बनाएगी कि ये मुकाबला तो 2-3 नंबर का निचले कर रहे हैं, मेरा 1 नंबर है। और बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दादा रामकुमार गौतम, वो यहाँ पे इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के दावे कर रहे हैं, जीत के भी दावे हैं, कमल खिलाने के भी दावे हैं। तो आप अपने कैंपेन के हिसाब से कहाँ देख पा रहे हैं उनको? हरियाणा की चुनावी यात्रा पे हैं, अलग अलग हलके से आप लोगों तय जनता के मन की बात भी सुना है और जो कैंडिडेट हैं उनसे भी बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम सफेदों में हैं और सफेदों का इतिहास रहा है कि बीजेपी आड़े तय कमल नहीं खिला पाई है। इस बार तैयारी उनकी है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो भी कम नहीं आंकन योग्य हैं, क्योंकि आड़े तय पहले भी विधायक रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ जो बैठे हैं पूर्व विधायक जसबीर देसवाल जी हैं और सफेदों की राजनीति जो है वो जलेबी वर्गी सीधी है, लेकिन ये अच्छे से समझे हैं। इनसे बातचीत करेंगे सफेदों के बारे में और हल्के में किस तरीके के अनुमान जो है वो बने हुए हैं, किस तरीके के अंदाजे यहाँ के नतीजों को लेकर लगाए जा रहे हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। द हरियाणा स्टोरी आप देखो, मैं सूथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। बातचीत शुरू करें। विधायक जी राम राम। राम राम जी, राम राम। किसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज तो महिलाओं के कार्यक्रम में थे आप, तो विकास पुरुष की उपाधि आपने दी है, महिलाओं का प्यार तो हमने देख लिया, बाकी गांव का कितना प्यार समर्थन मिल रहा है? पहले तो मैं आपका हरियाणा स्टोरी का यहाँ मैं भी आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप इतने बिजी समय में से समय निकाल के हमारे यहाँ रेजिडेंस पे आए, धन्यवाद। तो आपका स्वागत है। रिस्पॉन्स की जो बात आपने खुद भी देखा है और मेरे को रिस्पॉन्स तो हमेशा इस इलाके के लोगों का, महिलाओं का, बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा खूब मिलता रहा है। अभी सफेदों की अगर राजनीति की बात करें तो पुराना रिकॉर्ड है कि कमल नहीं खिल पाया है। ऐसे में आपको भी उम्मीदें थी पार्टी से टिकट की, वो नहीं मिली, तो पुराने इतिहास के हिसाब से सही मान रहे हो उसको? नहीं, मेरे को जो पब्लिक आशीर्वाद दे रही, पब्लिक ने मेरे को खड़ा किया है, पब्लिक मेरे को एमएलए बनाएगी। कौन कौन से मसले मुद्दे हैं जो सफेदों, मतलब आप विधायक थे, उसके बाद जहां आपने सफेदों को छोड़ा था उसके बाद किसी तस्वीर आप सफेदों की देख रहे हो, और कौन कौन से मसले इस चुनाव में बड़े मुद्दे हैं? यहाँ 2019 के बाद कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, जहाँ छोड़ा था वही है। और मैंने 5 साल इस इलाके की मेन समस्याओं को चुन के खत्म किया। बिजली की समस्या थी बड़ी भारी, और लोड था सिस्टम, वो सारा ठीक करवा दिया। 6 पावर हाउस एक टाइम में आज तक किसी पे नहीं लगे, और एक बहुत बड़ा पावर हाउस 220 kV का जो यहाँ वो मंजूर करवा के वो भी लग रहा है हमेशा। यहाँ 50 साल तक दिक्कत नहीं आएगी, बिजली का ऐसा काम कर दिया है। अभी पिछले चुनाव की बात करें तो आपने वर्तमान विधायक जो हैं सुभाष गांगुली, उनका समर्थन करा था कि कुछ बातचीत हुई थी। इस बार आप मतलब भाईचारा के हिसाब से जो समर्थन हुआ था, इस बार फिर दोनों कैंडिडेटों का क्या रहे बताओ, क्या रहे? क्या वो अपना चुनाव लड़ रहा है, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मतलब पिछली जो पंचायत या बैठक हुई थी उसमें क्या बातचीत? मेरा तो भाईचारे के लोग आए थे, मेरी ड्यूटी हमारी पार्टी ने बाहर जुलाना में लगा दी थी, उन्होंने चुनाव लड़ा, भाईचारे ने उसको चुनाव जिता दिया। तो वैसे भाईचारे में समर्थन था, शर्तों पे नहीं था वो? नहीं, शर्त क्या होती है राजनीति में? किस बात की शर्त हो? तो भाईचारे का इलेक्शन। अच्छा, यहाँ हल्के की राजनीति का यूं भी है कि बाहर से जो कैंडिडेट आए हैं उन्हें अपनाते नहीं है, और बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दादा रामकुमार गौतम, वो यहाँ पे इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के दावे कर रहे हैं, जीत के भी दावे हैं, कमल खिलाने के भी दावे हैं। तो आप अपने कैंपेन के हिसाब से कहाँ देख पा रहे हैं उनको? तो उनके दावे के बारे में तो दादाजी बताएंगे, गौतम जी क्या दावे कर रहे हैं क्या नहीं। मेरा तो अपना एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है। लोगों ने मेरे को खड़ा किया है, लोग मेरा इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं और मैं 1 नंबर पे हूँ। दूसरे तीसरे नंबर के लिए तो ये नीचे वाले आपस में जो कर रहे हैं, कंपटीशन है उनका। अच्छा, हम जब पब्लिक में जावा हैं तो लोगों से बात कर रहे हैं तो अलग समस्याएं निकल के आए हैं। जब घर की महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जब उनके मुद्दे बिल्कुल अटके रहे हैं, पानी का मुद्दा हो गया लगातार नहीं आता या साफ नहीं आता, और सफाइयों के मुद्दे हो गए,
इस तरीके के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको आमतौर पे कहीं पे देखा नहीं जा रहा। आप किस तरीके से उसको देख रहे हो और क्या कुछ सपना आपका उसको लेके? मेरा एक ही मकसद है कि इस इलाके का विकास और बच्चों को रोजगार मिले। मैं ये जो समस्याएं हैं उसी के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, और मेरे को आशीर्वाद मिलते ही सबसे पहले जितनी ये छोटे छोटे पानी की समस्या है, कोई सड़कों की समस्या है, कोई और किसी किस्म की कोई पब्लिक की समस्या, उसको हमने दूर करना है। आमतौर पर देखें राजनीति में जब आदमी कदम रख ले है तो उसकी लालसाएं इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन आप अपने हर भाषण में यूं कहो कि मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, तो आप में इतना सब्र कहाँ से है? और बाकी कैसे राजनीति को देखो आप? नहीं, एज के हिसाब से जो आदमी एज के हिसाब से नहीं चलेगा तो तंग होगा, खुद ही सोचना पड़ेगा। ये तो आगे जनरेशन है, अगली वो युवा है, वो लड़ेंगे, वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे काम को। लेकिन मेरे जितने एज के हिसाब से मेरी सिस्टम बनता है, मैंने बता दिया भाई ये इलेक्शन में लड़ूंगा। मुकाबले में किस तरीके किसको देख रहे हो? मतलब त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हो अंत तक, या देशवाल वर्सेस देशवाल? किस चीज का मुकाबला? मैं तो आपको बताया तो है जी कि ये मुकाबला तो 2-3 नंबर का निचले कर रहे हैं, मेरा 1 नंबर है। अच्छा। मैं 1 नंबर पे हूँ। पब्लिक ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, मेरे को यहाँ से एमएलए बनाएगी। जो मुकाबले कर रहे हैं तो दूसरे पे आना है या तीसरे पे आना, वो निचले है। कौन कौन से वो काम है जो जनता को इतने अच्छे लगे और जनता का इतना ज्यादा समर्थन जो है आपने मिल रहा है कि आप आश्वस्त हैं जीतने लेके? मैं एक तो बड़ी सच्चाई की साफ सुथरी राजनीति करता हूँ, विकास के लिए राजनीति करता हूँ। मेरा और दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। मैं तो इस इलाके को आगे लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ मैं विकास के लिए, सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी बात है। पुराने कामों का जिक्र मैं पूछ रहा था कि पुराने कामों का जो आप कह रहे हो, जब मैं एमएलए बनाया लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। हाँ, व्यवस्था बहुत खराब थी, सड़कें नहीं थी। मैंने 5 साल में 54 नई सड़कों का निर्माण करवाया। जितनी टूटी फूटी पड़ी थी उनको स्पेशल रिपेयर में डलवा कर उनकी कुछ उनको वाइडनिंग का काम करवाया, कुछ रिपेयर का काम करवाया, पावर हाउस का काम करवाया। इतना ज्यादा कि किसी एमएलए पास इतना हुआ ही नहीं। लोग इसलिए याद करते हैं मेरे को। सुभाष गांगुली की बात करें, वो उनके भाषणों में आजकल एक नया वो जोड़ने लग गए हैं कि आरएसएस के दिल्ली से कोई अधिकारी आ रहे हैं, उनके पास निर्दलियों की हाजिरी लगे है और वो आदेश करें उस हिसाब से कैंपेनिंग उनकी चले है। वो कोई कुछ भी कहता रहे, उस बात का जवाब वही देंगे। मेरे पास तो ना तो कोई हाजिरी, ना किसी का कोई आरएसएस वाला आ रहे मेरे पास। उस बात जो आदमी कहता है उससे पूछो ना थोड़ा आप भी जाके, भाई ये चीज तो हमने तो कहीं मिली नहीं, दिखी नहीं, आप पूछो। तो सफेदों की जनता ने लेके आप क्या संदेश देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? सफेदों की जनता को लेके मेरा तो सीधा एक संदेश है कि लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं लोगों की उम्मीदों पे पहले भी खरा उतरा हूँ और आगे भी खरा उतरेंगे, काम के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ जसबीर देसवाल जी हैं, पूर्व विधायक, इनसे बातचीत करी है और कामों की राजनीति के बेस पे इस बार का चुनाव जो है वो इनका कैंपेन जो है वो लगातार जारी है और चुनाव अब सिर पर आ गया है। तो अब जनता भी अच्छे तरीके से सब कैंडिडेटों को देखभाल करके समर्थन जो है अपना दे चुकी है। आज महिलाओं का एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें विकास पुरुष की उपाधि जसबीर देसवाल को मिली है और जन समर्थन जो है इसी तरीके से लगातार उनका बढ़ रहा है। अब देखना है 8 तारीख के नतीजे जो हैं वो इनके पक्ष में कितना रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा स्टोरी। आपको अलग अलग हलके, अलग अलग गांव की अलग अलग तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री। राम राम।